वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन पे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली के टॉप 5 साउथ इंडियन कैफ़ेज़। तो अब तक हमने दिल्ली में बहुत सारे साउथ इंडियन कैफ़ेज़ कवर किए हैं और हमारे एक्सपीरियंस से हमारे अकॉर्डिंग ये 5 है दिल्ली के टॉप 5 साउथ इंडियन फूड जॉइंट्स। नंबर 1 है पद्मनाभम। अगर आप ट्रेन में साउथ इंडियन खाने का मजा लेना चाहते हैं तो फिर ये कैफे उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। ये है एक थीम बेस्ड साउथ इंडियन कैफे। ये ट्रेन थीम बेस्ड साउथ इंडियन कैफे है राजेंद्र प्लेस में। जिन्हें अक्सर शिकायत रहती है कि ट्रेन में खाना अच्छा नहीं मिलता, उन्हें ये ट्रेन जर्नी हमेशा याद रहने वाली है, स्पेशली इसके खाने के लिए। यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले आपको सर्व की जाती है ये कॉम्प्लीमेंट्री रसम विद पापड़, जिसे पी के आपको मजा आ जाएगा। पद्मनाभम फेमस है अपने भोजनम के लिए। भोजनम में बेसिकली आपको केले के पत्ते पर खाना सर्व किया जाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल में। लेकिन हाँ, उसकी टाइमिंग है दिन के 12:30 से शाम के 4 बजे तक। हम हो गए थे लेट तो हमने ऑर्डर की इनकी मिनी साउथ इंडियन थाली। इसके अलावा मेन्यू में और भी बहुत से ऑप्शंस है, इडली, डोसा, वड़ा, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। थाली का स्वाद अच्छा है, लेकिन एक चीज जो हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्राई की और फर्स्ट टाइम का ही हमारा एक्सपीरियंस कमाल का रहा, वो थी फिल्टर कोल्ड कॉफी। अगर आपने अभी तक फिल्टर कोल्ड कॉफी ट्राई नहीं की है तो उसे जरूर ट्राई करें, और पद्मनाभम की फिल्टर कोल्ड कॉफी तो डेफिनेटली। बाकी डिटेल्स के लिए हमारा पद्मनाभम का फुल ब्लॉग आप देख सकते हैं। नंबर 2 है सरवना भवन इन कन्नौज प्लेस। सरवना भवन is one of the oldest South Indian food joint in Delhi. All over India इसके 33 ब्रांचेस है। दिल्ली में ये है सीपी में। बाय मेट्रो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो जनपद के गेट नंबर 2 से एग्जिट करें, वहाँ से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यहाँ जाए तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाए, क्योंकि वीकेंड हो या फिर वीकडेज आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। इनका मेन्यू बहुत बड़ा है, डोसे की बहुत वैरायटी है। डोसा लवर के लिए ये प्लेस बिल्कुल परफेक्ट है। डोसे में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इनका कोकोनट मसाला डोसा आप ट्राई कर सकते हैं। ऑनेस्टली उत्तपम हमें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन डोसा और फिल्टर कॉफी के लिए डेफिनेटली दिस प्लेस इज वर्थ टू विजिट। नंबर 3 है जगन्नाथ कैफे। जगन्नाथ की दिल्ली में और भी ब्रांचेस है, लेकिन हम गए थे कैलाश कॉलोनी। एम्बियंस यहाँ का अच्छा है, प्रॉपर साउथ इंडियन वाइब है यहाँ की। म्यूजिक, इंटीरियर सब कुछ एकदम परफेक्ट, और यहाँ भी आपको वेटिंग मिलेगी, स्पेशली ऑन वीकेंड, तो टाइम मैनेज करके जाए। जगन्नाथ की खास बात यह है कि आपको यहाँ सिर्फ साउथ इंडियन फूड ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडियन फूड भी सर्व किया जाता है। ऐसे में अगर आप यहाँ बच्चों के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें साउथ इंडियन नहीं पसंद, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। यहाँ भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री रसम सर्व की जाती है विद पापड़। घी पोड़ी इडली इज समथिंग यू मस्ट ट्राई है। मैं इडली की बहुत बड़ी फैन तो नहीं, लेकिन इसका स्वाद मुझे काफी पसंद आया। घी और इडली का कॉम्बो कमाल का था। स्पाइसी पसंद करते हैं तो डोसे में चिट्टिना डोसा जरूर ट्राई करें। और डिटेल्स के लिए और यहाँ की हमारी थाली का एक्सपीरियंस जानने के लिए अब हमारा जगन्नाथ का फुल ब्लॉग देख सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 4 है कर्नाटिक कैफे। दिल्ली में बेस्ट डोसा प्लेस ढूंढ रहे हैं तो कर्नाटिक कैफे शुड बी इन योर लिस्ट। ये है कर्नाटिक कैफे इन लोधी कॉलोनी। वैसे दिल्ली में इसकी और भी ब्रांचेस है। वीकेंड में यहाँ बहुत रश रहता है, वेटिंग करनी पड़ सकती है। और ये है इसका मेन्यू। डोसे में बहुत ऑप्शंस हैं। हमने यहाँ पर बहुत तरह के डोसे ट्राई किए। घी रोस्ट, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, बॉम्बार्ड डोसा, रागी डोसा, मनीना मागा, खट्टे इडली, अप्पे एंड थाली। डोसे कमाल के हैं यहाँ। घी रोस्ट एंड बॉम्बार्ड तो आपको ट्राई करना ही करना है। खट्टे इडली कुछ नया है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। टेस्ट कमाल का है। इडली बहुत सॉफ्ट और फ्लफी है। मक्खन के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। थाली हमें कुछ खास नहीं लगी, लेकिन इसके क्रिस्पी डोसा के लिए this place is worth to visit. For more details, do watch our full vlog on कर्नाटिक Cafe.
साउथ इंडियन फूड इज नॉट ऑल अबाउट इडली, डोसा एंड सांभर, लेकिन हम साउथ इंडिया से बाहर रहने वाले लोग ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं क्योंकि हमने इसी के बारे में सुना है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, थाली ट्राई करना चाहते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का आपको स्वाद चाहिए जैसे कि आंध्र का, तो फिर दिल्ली में एक ही जगह है और वो है आंध्र भवन। वैसे इस जगह की एक और खास बात है, अब तक इस लिस्ट में हमने जितने भी साउथ इंडियन कैफे बताए हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा, लेकिन आंध्र भवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको नॉन वेज भी मिलेगा और यहाँ का मटन फ्राई आपको बिल्कुल ट्राई करना है। अगर आप बाय मेट्रो यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो जनपद मेट्रो स्टेशन इसके नियर बाय है। यहाँ गेट नंबर 2 से एग्जिट करें और वहाँ से सीधा ऑटो। आंध्र भवन कैंटीन की अपनी टाइमिंग है, ब्रेकफास्ट 8 से 10, लंच 12 से 3 और डिनर रात के 7:30 से 10 बजे तक। इडली डोसा आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही सर्व होगा। वैसे आंध्र भवन कैंटीन की हैदराबादी दम बिरयानी काफी फेमस है, आप वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने वो ट्राई नहीं किया। हमने जो यहाँ पर ट्राई की थी वो थी इसकी थाली जो है 180 की। थाली आप शेयर नहीं कर सकते हैं, जितने लोग हैं उन सभी को इंडिविजुअली थाली लेनी होगी। लेकिन यहाँ एक खास बात ये है कि थाली आपको सजी सजाई नहीं मिलती है, बल्कि बाकायदा टेबल पर खाना आपको सर्व किया जाता है, तो जितना आपको चाहिए उतना ही आप ले, वेस्ट नहीं होगा। बाकी थाली अनलिमिटेड है, आप रिफिल भी करा सकते हैं। यहाँ नॉनवेज के भी बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन वो आपको अलग से लेना होगा। थाली में नॉनवेज इंक्लूड नहीं है। नॉनवेज में मटन फ्राई जरूर ट्राई करें। ओवरऑल थाली का स्वाद बिल्कुल घर के खाने की याद दिला देगा आपको। तो ये थे हमारे अकॉर्डिंग दिल्ली के बेस्ट 5 साउथ इंडियन कैफे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि दिल्ली में ऐसा कोई और कैफ़े भी है जहाँ पर अमेजिंग साउथ इंडियन फूड मिलता है जो हमसे मिस हो गया है, हो सकता है हमने अभी तक एक्सप्लोर ना किया हो, तो उसके बारे में भी हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप ट्रैवल सूत्रा सुमन पे पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाकी आपसे जल्द मुलाकात होगी।